पश्चिमी बंगाल चुनाव में बीजेपी की चुनावी रणनीति को बारीकी से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि 2028 में सांसद हनुमान बेनीवाल जो राजस्थान में सत्ता व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं ना, वो बारीकी से समझिएगा। बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट समझना और अमल करना चाहिए, तभी 2028 में राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। पश्चिम बंगाल में जहां कहा जाता था दीदी है तो मुमकिन है, आज वही नतीजा पूरे राजनीतिक भूचाल ला दिया है। बीजेपी ने बंगाल में ऐसा खेला कर दिया जिसकी कल्पना शायद टीएमसी को कहीं दूर दूर तक नहीं थी। बीजेपी और कभी अजय माने जाने वाली टीएमसी की 80 सीटों पर सिमट गई, 80 पे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बीजेपी का वोट प्रतिशत मात्र 8% बढ़ा है, लेकिन सीटें 130 से ज़्यादा बढ़ गई। तो ये सवाल है, आखिर बंगाल में ऐसा हुआ कैसे? कैसे ममता बनर्जी ने अपना सबसे मजबूत किला नहीं बचा पाई, ढहने दिया? बंगाल में बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत के पीछे की पूरी रणनीति क्या है, देखिए आप। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है हिंदू वोटर्स का जबरदस्त ध्रुवीकरण। बीजेपी ने इस चुनाव को सिर्फ विकास नहीं बल्कि पहचान और भावनाओं की लड़ाई बना दिया। पहले की तरह ओ दीदी दीदी ओदी कुछ नहीं बोला उन्होंने। टीएमसी सांसद शियानी घोष को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो मुस्लिम बाहुल इलाकों में गा रही थी, ए मेरे दिल में है काबा और मेरी आंखों में है मदीना। बस फिर क्या था, बीजेपी ने इसी मुद्दे को पूरे चुनाव का नैरेटिव बना दिया। गृहमंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं ने खुलकर कहा, टीएमसी के दिल में काबा और मदीना हो सकते हैं, लेकिन बंगाल के दिल में माँ काली, माँ दुर्गा बसती हैं। काबा बनाम काली। इस बार जय श्री राम का नारा नहीं लगाया, बल्कि काली बनाम काबा को हवा दी और हिंदू वोटर एक तरफ मुड़ गए, यानी बीजेपी की तरफ मुड़ते चली गए, काबा बनाम काली से। इतना ही नहीं, बंगाल की संस्कृति मशहूर माछ भात तक को राजनीतिक प्रतीक बना दिया गया। सांसद अनुराग ठाकुर ने खाते हुए फोटो शेयर की। अब बात करते हैं इस फैसले की जिसने चुनाव की तस्वीर बदल दी। चुनाव से पहले हुआ एसआईआर, यानी करीब 91 लाख वोटर्स सूची से हटाए गए। 64 लाख फिर 27 लाख, यानी कुल वोटर्स 7.66 करोड़ से घटकर 6.75 करोड़ रह गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक हटाए गए नामों में करीब 63% हिंदू और 34% मुस्लिम वोटर थे। इसका राजनीतिक असर क्या पड़ा, देखिए आप। यही सबसे बड़ा सवाल है जिस पर पूरा बंगाल चर्चा कर रहा है। बीजेपी ने महिलाओं पर भी बड़ा दांव खेला। महिलाओं को हर महीने दीदी 1200 देती थी, 3000 रुपये देने का वायदा किया। सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण की बात की और महिला आरक्षण बिल मुद्दे पर टीएमसी को महिला विरोधी घोषित कर दिया। यानी बीजेपी ने सिर्फ हिंदुत्व नहीं बल्कि महिलाओं और युवाओं पर भी पूरा फोकस किया। लेकिन सबसे बड़ी बात ताकत क्या थी? बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट। प्रधानमंत्री खुद, गृहमंत्री 12